हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो लोग आर्मी में जाना चाह रहे हैं उनको क्या सोच के आर्मी सेलेक्ट करना चाहिए, या यूँ कहें कि आर्मी वालों को कैसे बंदे चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं वो कैसे हों। ठीक, और मैं बात करूंगा सिर्फ ऑफिसर्स कैडर की। Officers in army joining as an officer in army। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, मैं एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, नेवी की बात नहीं कर रहा हूं। ये दोनों भी आर्मी के अंडर ही आते हैं। ठीक, मैं सिर्फ आर्मी की बात कर रहा हूं। यानी वो कहता है ना, बंदूक लिए, टैंक लिए, आर्टिलरी लिए, रॉकेट लॉन्चर लिए और चले गए लड़ने। मैं उस आर्मी की बात कर रहा हूँ, प्लेन वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, शिप वाले और सबमरीन वाले उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तब आर्मी अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप 12th के बाद कर सकते हैं थ्रू NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप का मान लीजिए 12th के बाद NDA में सिलेक्शन नहीं हुआ, आप ग्रेजुएशन करिए, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करिए। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद भी आप जा सकते हैं थ्रू CDS, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। उसके बाद मान लीजिए आपका एज ओवर हो गया, ठीक है, तो फिर आपको एक मौका और मिलता है OTA का, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका मेरिट बेसिस पे होता है, उन लोग का एक चांस मिलेगा। अगर आप मेरिट में आ गए तो आपको एक फ्री इंटरव्यू मिलेगा, यानी कि आपको रिटर्न नहीं देना पड़ेगा, आपको फ्री इंटरव्यू मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो हो गया। जो NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं, उनका भी एक इंटरव्यू क्या है, फ्री है। उनको भी एक इंटरव्यू फ्री मिलेगा। ठीक, तो ये तो हो गया 12th पास करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफिसर्स कैडर में। मैं जवान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, सोल्जर्स पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। लेकिन मैं ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें जो पहली आपकी रैंक आती है लेफ्टिनेंट की रैंक होती है। ठीक, तो आप 12th पास करने के बाद NDA का एग्जाम दे सकते हैं, 12th में रहते हुए भी NDA का एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एक बात जान लीजिए, जिनका नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्शन होता है वही टॉप लेवल के जनरल्स में जाते हैं। मतलब जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स, जो आर्मी के एकदम टॉप लेवल के जनरल्स जो होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल्स, ये NDA वाले ही बनते हैं। ठीक, अधिकतर वही बनते हैं। और CDS वाले जो है, क्योंकि ये 3 साल बाद जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, इनका थोड़ा डिले हो जाता है, टेन्योर थोड़ा डिले हो जाता है, तो ये वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। बन तो ये भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग होगी। CDS वाले भी जाएंगे तो ग्रेजुएट पहले से रहते हैं, फिर वहाँ ट्रेनिंग करेंगे। ज्वाइनिंग का जो डेट होगा लगभग दोनों का सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि ये NDA वाले लड़के जो है 3 साल पहले ही आर्मी को मिल जाते हैं। ठीक, तो वो 3 साल जो पीरियड होता है, इंटर के बाद का जो 3 साल पीरियड होता है, ठीक है, वो इतना अच्छे से डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा कैपेबल होते हैं। और जो CDS में जाते हैं, ठीक, वो उतने कैपेबल नहीं होते हैं, ऐसा आर्मी मान के चलती है। और ऐसा साइकोलॉजिकली भी है। आप साइकोलॉजी की बात आ गई है, क्योंकि मेरा आज का पूरा लेक्चर साइकोलॉजी पे ही है। CDS वाले जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद OTA वाले भी जाते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक, ये समझिए कि मतलब जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, जो सप्लाई चेन जो देखते हैं, ठीक है, या कागज पत्तर का काम करते हैं, बेसिकली ऐसा आप मान सकते हैं। OTA वाले उस कैटेगरी के होते हैं।
लड़ाई तो सबको लड़नी पड़ती है, लेकिन वो कैटेगराइज आर्मी वालों ने अपने हिसाब से किया। अब इंटरनल क्या उनका कुछ होगा इंटरनल, ठीक है, वो तो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक। अब जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनको मेरिट बेस पे एक चांस मिल जाता है, ठीक। जो उनका इंजीनियरिंग में जो स्कोर आया है वो अपना भेजेंगे, वो मेरिट जो बनेगी उसमें उनको कॉल किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसका सिलेक्शन हो गया फिर उसका मेडिकल होगा, मेडिकल में हो गया तो वो फिर इंजीनियरिंग कॉर्प्स जो है आर्मी के जो इंजीनियरिंग बटालियन होती है, ठीक है, वो ज्वाइन कर सकता है और इंजीनियरिंग सर्विसेज दे सकता है। और एनसीसी वाले जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उनको एक फ्री इंटरव्यू मिलता है, ठीक। एनसीसी वालों के साथ ये प्लस पॉइंट है कि वो बेसिकली फिजिकली फिट होते ही है, क्योंकि उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है, तो बेसिकली फिजिकली फिट होते ही हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि पूरे आर्मी के सिलेक्शन में मान लीजिए क्या है, उनको दिस लेवल, उनका जो लेवल है उसके ऊपर के बंदे नहीं चाहिए, और उनका जो लेवल है उसके नीचे के बंदे उनको नहीं चाहिए। वो पहले दिन आपको बोलेंगे कि अगर आप लेवल क्रॉस किए, ठीक, तो हम आपको नहीं लेंगे, और आप लेवल के नीचे हैं हम आपको नहीं लेंगे। अगर यही लेवल बच्चों को पता चल जाए कि उनका लेवल क्या है तो हर बच्चा अपना सिलेक्शन ले ले। लेकिन ये लेवल भी एक चीज़ पे नहीं डिपेंड करेगा, ये लेवल आपका साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगा, आपका डिसीजन मेकिंग, आप उस डिसीजन को लेने में कितना टाइम लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, आपका कोऑर्डिनेशन, ठीक। ये सब चीज़, ये दुनिया भर की चीज़ें आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी भरी पड़ी। बेसिक चीज़ है वो मैं आपको समझा दूं, ठीक है, कि इनको ऐसे बंदे चाहिए जिनको देश दुनिया से मतलब ना हो, जिनको देश दुनिया से मतलब ना हो। बेसिकली कहा जाए कि जिनको खुद से भी मतलब ना हो। ऑर्डर वहाँ से मिलेगा, आपको ट्रेनिंग बाकायदा दी जाएगी पूरी, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ऑर्डर वहाँ से मिलेगा, आपको उस ऑर्डर फॉलो करना है। जब आप ऑर्डर फॉलो करने जाएंगे तो अपना दिमाग पूरा, आपको आज़ादी है, आप लगा सकते हैं। चेक करेंगे आपकी साइकोलॉजी, ठीक। साइकोलॉजी में सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि आपका जो साइकोलॉजी होना चाहिए एकदम बिंदास होना चाहिए। आपको किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है, मान लीजिए आपने किसी को मार दिया या किसी ने आपको गाली दे दिया, आपको फ़र्क पड़ गया, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है आपको सिर्फ रूल फॉलो करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है। कोई आपको गरिया रहा है, आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए। आपने किसी को गोली मार दिया, आपको ऑर्डर मिला था, क्यों मारा, सही था गलत था, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बात बताइए कि अगर एक जवान या ऑफिसर के ट्रेनिंग में कई करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, गोली चल रही है डेली, कई 100 राउंड गोली चल रही है, ग्रेनेड फोड़ा जा रहा है, रॉकेट लॉन्चर फोड़ा जा रहा है, टैंक चलाया जा रहा है, पूरी टीम लगी हुई है आपको ट्रेन करने के लिए, तो जितना पैसा खर्च होता है उसके बाद आप जाएंगे किसी को गोली मार देंगे, उसके बाद आप बोलेंगे कि हमको फ़ौज की नौकरी नहीं करनी है। अगर आप सोचने लगेंगे तो आप यही बोलेंगे हमको फ़ौज की रोकनी, हम गलत आदमी को मार दिए, तो फिर पूरा लॉस हो जाएगा। तो उनको ऐसे बंदे नहीं चाहिए, उनको ऐसे बंदे चाहिए जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक। फ़र्क किनको नहीं पड़ता है? गुंडे मवाली जो माफिया होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, डील भी तो उसी से करना है। तो हमको जो बंदे चाहिए उनको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। लेकिन अंतर है, वो कुछ भी करेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये वही करेंगे जो एक सही आदमी करता है, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं है तो डेवलप कर लीजिए, क्योंकि तीनों विंग में, एयरफोर्स, नेवी और उसमें आपको यही चीज़ चाहिए, ठीक। आप मर जाएंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका परिवार जो है रोएगा गाएगा, आप वो मत सोचिए। अगर आप वो नहीं सोचते हैं तो आप हैं, आप आइए, ठीक, नहीं तो आप मत आइए। इसलिए आर्मी में नियम भी है कि आप बिना इजाज़त के शादी भी नहीं कर सकते। वो डिसाइड करेंगे कि आप शादी करने लायक आपकी साइकोलॉजी है कि नहीं है,
ठीक है, वो डिसाइड करेंगे। जिस दिन उनको लग गया कि आप नहीं हैं, आपको बस चलता कर देंगे, वो किसी बहाने से आपको बोलेंगे आप घर जाइए। ठीक, वो अलग बात है कि पेंशन वगैरह मिलेगा ही, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी जो मिलती हैं। ठीक, किसी चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आपका लेवल हाई नहीं होना चाहिए, लेवल हाई नहीं होना चाहिए। अगर आपका लेवल हाई होगा तो आप सोचेंगे, ठीक है, मान लीजिए आपको फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन आपका लेवल बहुत हाई है, तो आप कल को जनरल बन गए तो आप देश पे कब्जा कर लेंगे, कर सकते हैं। आपका लेवल हाई नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल माइंडेड तो एकदम नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पॉलिटिक्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप जवाब दे सकते हैं, हाँ हमारा प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति ये है, ठीक है, लेकिन कोई डिस्कशन में आपको घुसाया जाएगा पॉलिटिक्स इंटरव्यू के दौरान, तो आप सीधे बोलिए सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक, पॉलिटिकल माइंडेड नहीं होना चाहिए, उनको लगना भी नहीं चाहिए कि आप पॉलिटिकल माइंडेड है। ठीक, चौथी चीज़ है, आपका लेवल लो भी नहीं होना चाहिए, लो भी नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर आपका लेवल लो है तो आप, क्योंकि आर्मी डे टू डे जो है वो सोफिस्टिकेटेड हो रही है, टेक्नोलॉजी का हर जगह यूज़ हो रहा है। ठीक, आपको कोई लड़ाई लड़नी है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास बंदे कम है, तो आपको दिमाग लगा के उसको जीतना पड़ेगा। तो अगर लो रहेगा तो आप जीत नहीं पाएंगे, अगर लेवल हाई होगा आपका तो आप ज़्यादा ही सोच लेंगे। ठीक, तो ये दोनों चीज़ नहीं चाहिए, पॉलिटिकल माइंडेड नहीं होना चाहिए ताकि देश की डेमोक्रेसी बनी रहे, ये आर्मी पूरा ध्यान रखती है। और सबसे बड़ी चीज़, किसी चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, एक पैसे का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, आपने सुना होगा फौज में बहुत गाली दिया जाता है, जब आप पहले दिन जाएंगे तो माँ बहन की जो गालियाँ होती हैं, ठीक है, वो भर भर के दी जाती है। और ये इसलिए नहीं दी जाती है, वो आपको सिखाया जाता है कि आपको फ़र्क नहीं आपको इतने बार दिया जाएगा वो गाली, सुबह से शाम तक हर बात पे 10 बार, हर बात पे 10 बार, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एक समय आएगा भाई जाने दो, तो आदत ही है। फिर जब वहाँ से आपको फ़र्क पड़ना ख़त्म होगा, फिर कल को कोई डांटेगा, कल को कोई मान लीजिए कोई दुश्मन ने ही आपको डांट दिया या बॉर्डर पे गरिया दिया, आप गोली चला दोगे अगर आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी के लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही इंडियन आर्मी को चाहिए, इसलिए इंडियन आर्मी वर्ल्ड की सबसे डिसिप्लिन आर्मी में और ब्रेवेस्ट आर्मी में गिनी जाती है मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए जितना मेरे को अनुभव है, ठीक, तो सबसे ब्रेवेस्ट आर्मी जो है इंडियन आर्मी है। तो क्योंकि ये सारे गुण जो है देख के लिया जाता है और इंडियन लोगों में ये चीज़ें पहले से है भी। इंडियन अधिकतर लोगों का लेवल जो है, अगर लेवल हाई होता तो इंडिया जो है काफ़ी आगे चला गया होता, तो हाई लेवल तो है नहीं। लो लेवल अगर रहता तो इंडिया काफ़ी पीछे होता है, ये नहीं है। तो ये जनरली ये फुलफिल हो जाता है जिन लोगों में नहीं है, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो इस चीज़ का ध्यान दें। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर वो जा रहे हैं तो एक माइंडसेट बना के जाएं कि अगर हमारा नहीं सिलेक्शन होगा तो कोई बात नहीं, हम दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। पॉलिटिकल माइंडेड नहीं होना चाहिए, इसका सीधा साधा मतलब है कि आप क्या करेंगे, पहले बात तो आर्मी में आप पॉलिटिक्स फैला देंगे और फिर या क्या बोलते हैं आप जो है तख्ता पलट कर देंगे, ठीक है, और या कोशिश करेंगे तख्ता पलट करने की, तो पूरा स्ट्रक्चर जो है हमेशा कई सालों के लिए फिर डिस्टेबलाइज हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है किसी चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये है। आपने देखा होगा न्यूज़ में, आप देखिए जो लोग आर्मी में जाते हैं और जिस तरह से ऑपरेशंस करते हैं और जिस तरह से पॉडकास्ट वगैरह में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको ध्यान से देखिएगा तो वो यही कहेंगे कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। मायने रखता है, परिवार उनके लिए मायने रखेगा, सब कुछ उनके लिए मायने रखेगा, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये करना बहुत मुश्किल है। आपके लिए हर चीज़ मायने रखती है लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कैसे उसको बैलेंस करते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको वास्तव में फ़र्क नहीं पड़ता, मायने रखती है लेकिन जैसे इस नज़र से हटा उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे समझिए, जब तक आप सामने हो, ठीक है, तो आपको फ़र्क पड़ेगा, और जब नहीं हो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सामने नहीं हो। चाहे वो कोई भी, आपका बेटा हो, बीबी हो, मम्मी पापा हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो माइंडसेट होना चाहिए। जब तक आप सामने हो एकदम आप हमारे लिए सब कुछ हो,
तो आप सामने नहीं हो तो जो हमारे सामने है वो हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए कहावत है आर्मी में कि फौजी की दोस्ती प्लेटफॉर्म तक, बस स्टॉप तक या रेलवे स्टेशन तक। जब तक वो आपके साथ रहेगा वो आपके लिए सब कुछ करेगा, जब आपसे बिछड़ गया तो वो आपको याद भी नहीं करेगा, फिर आपसे मिलेगा तो आपके लिए सब कुछ करेगा। ये माइंडसेट होना चाहिए, हर सेकंड का माइंडसेट होना चाहिए। किसी ने कुछ बोल दिया, क्या कर दिया, मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बोल दिया, ठीक, आपके दोस्त ने आपको कुछ बोल दिया, ठीक है, आप वहाँ से हट गए। अगर आपको मालूम है कि अब इसके बाद आपका माइंडसेट है कि इसके बाद हमको उससे मतलब ही नहीं है, हम इसको जानते ही नहीं है, इस तरह का माइंडसेट, तो आप उसके बात का बुरा मानोगे? एक अनजान आदमी की बात का आप बुरा मानते हो? नहीं मानते हो ना। वो माइंडसेट होना चाहिए। फिर जब आप उससे दोबारा मिलोगे तो आप वो चीज़ भूल के मिलोगे फिर, ठीक है, ये माइंडसेट होना चाहिए, ठीक। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ आपके अंदर है तो बहुत अच्छा है। अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो मैं तो ये कहूँगा कि 99% चांसेस है आपका सिलेक्शन होने का। इंग्लिश मायने नहीं रखती है, इंग्लिश आपको बस ठीक ठाक आनी चाहिए, वो सब सिखा, वो हर चीज़ आपको सिखाएंगे। आप बस फिजिकली फिट रहिए, आप बस इंटरव्यू देने के लिए पहुँच जाइए रिटर्न क्लियर करके, ठीक, वो हर चीज़ आपको सिखा देंगे। बस उनका रिक्वायरमेंट यही है, मेन रिक्वायरमेंट यही है। यहाँ पे आप कहीं भी लैग किए तो आप गए, ठीक। तो आप सोचिए इस पे, ठीक है, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, अपनी प्लानिंग कीजिए, लेकिन रिटर्न से ज़्यादा पहले आप इस पे वर्क कर लीजिए, नहीं तो आपका रिटर्न बेकार जाने वाला है, इसमें दो राय नहीं है। और ये चीज़ आपको जब आप पहले दिन इंटरव्यू में जाके खड़े होंगे ना तो वो बता दिया जाएगा लेवल वाली बात, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और जब इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि क्यों सेलेक्ट हुए, और अगर आप छट जाएंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। उनको सोफिस्टिकेशन नहीं चाहिए, उनको एकदम सिंपल चीज़ चाहिए। एक चीज़ आप और नोट कीजिए, दे वांट एवरीथिंग वेरी सिंपल, दे वांट सिंपलेस्ट, सिंपल। जैसे अगर आपसे सवाल पूछा गया कि ये नदी आपको क्रॉस करना है, कैसे क्रॉस करोगे, तो जवाब क्या होगा? तैर के, ठीक। जैसे एक पॉडकास्ट था, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें किसी, ये सच्ची घटना है, मतलब पॉडकास्ट में बताया गया सच्ची घटना है। तो उसमें बताया गया कि गोरखा रेजिमेंट था, गोरखा रेजिमेंट को अफसर ने बोला कि जहाज से कूदना है, कौन कौन तैयार है। तो कई जवान बैठे हुए थे, उसमें से जो है 2-4 ने हाथ उठाया। तो बोला है क्या बात है, क्यों तुम लोग डर रहे हो? प्लेन में बैठना है, पैराशूट लगाना है और पैराशूट से कूदना है। तो जवान कहते हैं क्या पैराशूट भी मिलेगा? ठीक, मतलब 4 जवान बिना पैराशूट के कूदने के लिए तैयार थे, और जब उन्होंने सुना कि पैराशूट मिलेगा सबने हाथ खड़ा कर दिया। दिस काइंड ऑफ सिंप्लिसिटी यू नीड इफ यू आर ज्वाइनिंग आर्मी। इसलिए गोरखा रेजिमेंट्स को है बेस्ट माना जाता है। इंग्लैंड वाले अभी तक गोरखास को रिक्रूट करते हैं अपने यहाँ, एक बटालियन है उनकी, ठीक है। गोरखास आर द बेस्ट। मैं भी गोरखा लोगों से मिला हूँ, ठीक है, मेरे फादर भी आर्मी में थे। गोरखास आर द बेस्ट। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है वो किसको मार रहे हैं, किसको काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको बस अपना काम करना है, और वो करके आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे। दिस इज़ ओनली द आर्मी एंड दिस इज़ द ओनली बेस्ट आर्मी फॉर एनी कंट्री, ठीक। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ तो गलत है, गलत नहीं है, ये बहुत 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 सही है। मेरा सिलेक्शन खुद नहीं हुआ, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये, अगर मेरा सिलेक्शन हो भी जाता तो मैं नौकरी नहीं कर पाता, मैं जान रहा हूँ मैं नहीं कर पाता, ठीक है। जिनका सिलेक्शन गलती से हो भी जाता है वो नहीं कर पाते हैं, वो छोड़ के आ जाते हैं, या उनको बोला जाता है कि आप छोड़ के जाइए, ऐसे ही है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख के भेजिएगा और दोस्तों से शेयर करिए, ठीक, क्योंकि इस तरह की कंटेंट